जब तक कथा सुनते हैं तब तक तो मन लगता है, लेकिन जैसे ही कथा से घर चले जाओ दिमाग खराब होने लगता। गुरुजी कह रहे थे सच बोलो, गुरुजी कह रहे थे मस्ती में जियो, गुरुजी कह रहे थे टेंशन में ना रहो, गुरुजी कह रहे थे हंस के जियो, और घर जाके टेंशन ही टेंशन मिल जाती। और किसी को देख के टेंशन मैंने ना मिले, लुगाई को देख के जरूर मिल जाती है। हाँ, हमारा एक चेला था, चेला बाहर हंसता रहता था, घर पे जाके उनसे मुंह बना लेता था जैसे पिट के आया। तो हमने धीरे से कहा, हमने कहा एक बात बताओ, तुम बाहर बहुत हंसते रहते हो और घर में जाते ही तुम मुंह क्यों बना लेते हो? बोले गुरुजी अगर घर में हंसते हुए घुस करके प्रवेश करो, लुगाई 50 सवाल पूछती है, हैं कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे, कहाँ मजे मार रहे थे? अब कौन उत्तर देवे? तो हम कहा करते क्या? बोले बाहर कितने खुश रह ले, पर घर पे ऐसे घुसो जैसे भारी टेंशन में हो तो पूरी रात चुप रहती है। बोले चुप रहती है। बाद में हमें पता लगा वो आदमी भी पंचकुला का ही था। आओ आओ आओ, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कि अब आज हमें टेंशन नहीं है, आज तो 2 घंटा में फुर्रोड़ने वाले हैं। आओ तो भैया बुरा ना मानना। देखो भगवान की कथा क्या करती है, कथा क्यों सुननी चाहिए भैया? कथा सुनने से जीवन जीने की कला प्राप्त होती है, लेकिन सुनने भर से काम नहीं चलेगा। तुम कथा में आके बैठ गए ये बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में आकर के बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे मन में कथा ना बैठे और तुम जीवन में ना उतार पाओ। जैसे पानी का फॉर्मूला पता कर लो तुम, भैया ये पानी का फॉर्मूला है, ऐसे पानी बनता है, OH2 से फॉर्मूला है इसका, ऐसे ऐसे उसका गुणा भाग है। अब तुम खूब पढ़ाई कर लो, पर प्यास लगेगी तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, पानी ही काम करेगा, वरना निपट जाओगे, जल्दी ठटरी भर जाएगी, 13वीं हो जाएगी। हाँ जी या ना जी? तो फॉर्मूला से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास तो पीने से ही बुझेगी। वैसे ही कथा सुनने से कल्याण नहीं होगा, कथा को जीवन में उतारने से तुम्हारा कल्याण होगा। पर कल्याण कब? कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर भी, मगर ये करेगी असर। अगर राम जी की कथा या हनुमान जी की कथा मेरे प्रिय श्रोताओं तुम सुनोगे तो थोड़ा समय तो लगेगा आनंद आने में, थोड़ा मस्ती आने में, थोड़ा समझ आने में आनंद आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब तुम समझने लगोगे तो तुम्हें कथा के अलावा, भगवान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, फिर वही प्रिय लगने लगेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो अब आप कहो महाराज कितनी कथाएं सुनने से भगवान की कृपा हो जाएगी? देखो भगवान की कृपा का कोई पैरामीटर नहीं है, उनकी कृपा के ऊपर है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, किस गुण पर भगवान रीझ जाएं कोई ठिकाना नहीं है। कहा वो तुम्हारी बोलचाल पे रीझ जाएं, कहो तुम्हारे तिलक पे रीझ जाएं, कहो तुम्हारे तोतली बानी पे रीझ जाएं। एक वृंदावन में महात्मा जी रहते थे, बड़े सीधे साधे, पढ़े लिखे नहीं थे, गैया चराते थे, गाय, सीधे साधे। एक गांव का आदमी आया, बोला महाराज हम पढ़े लिखे नहीं हैं पर गुरु बनाना है, गुरु। आदमी भी पंचकुला का था। तो महात्मा जी बोले बना लो, बोले बन जाओ। बोले महाराज आप गुरु जी, हम चेला, मंत्र दो, मंत्र। अच्छा वो आदमी भी पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि पंचकुला का था। तो गुरुजी ने मंत्र, नहीं पंचकुला के तो पढ़े लिखे होते हैं, वो नहीं था क्योंकि वो 13 नंबर सेक्टर में रहता था। तो गुरुजी ने मंत्र दे दिया, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, गोपाल कहा करो, गोपाल 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 गोपाल। उसने कहा बहुत बढ़िया। अब वो घर आया, गोपाल 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 गोपाल। पत्नी बोली गोपाल गोपाल क्या चल रहा है, खाना खा लो, दिन भर हो गया है। अब वो भूल गया, जैसे ही खाना खा के फ्री हुआ वो भूल गया कि मंत्र क्या था। अब पूरी रात रोता रहा, पत्नी को पीटता रहा, तेरे चक्कर में, खाना के चक्कर में गुरुजी का मंत्र और भूल गए। अब पता नहीं गुरुजी कहाँ हो गए। तो दिमाग लगा था क्या था क्या था, गा से था, गा से। अब गोपाल तो भूल गया, गप्पू जी याद आ गए। अब लगा
अरे अरे मिल गया मिल गया, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, अब लिए माला गप्पू जी गप्पू। पत्नी बोली यही करते रहोगे, खा तो लो। चुप, गप्पू जी कल तूने बोला था गप्पू जी गप्पू जी गप्पू, कल हम भूल गए थे गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो पत्नी बोली महाराज नाराज ना हो, कल भूल गए थे, ऐसे तो तुम भोजन नहीं करोगे, जिंदगी निकल जाएगी। एक काम करो, जब तक तुम भोजन करो तब तक हम जप रहे, हमें दे दो। चूंकि वो पत्नी भी पंचकुला की थी, उसका नाम मुन्नी बाई था, तो पंचकुला की माताएं तो बुद्धिमान होती ही है। अब वो भोजन करने लगा, अब उसकी पत्नी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, एक रोटी ले लो गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू, थोड़ा सब्जी ले लो गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब इसने भोजन किया, हाथ धोए, ले आओ हमारा मंत्र हमें दे दो, लो गप्पू जी। अब इसने ले लिया गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब गायों को लेकर के जंगल में गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी दोनों द्वारका में रहते थे, पुराना जमाना। भगवान अपनी रुक्मणी जी से बोले कहो तो घूमने चले, बोले चलो। अब भगवान घूमने गए तो उसी जंगल में चले गए जहां वो बैठा हुआ गायों को चरा रहा था। गप्पू जी 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 चिल्ला रहा था। रुक्मणी जी ने देखा बड़ा प्यारा भगत है, धीरे से पूछा महाराज ये किसका भजन कर रहा? भगवान बोला हमारा। तो रुक्मणी जी बोली हमने आपके सहस्त्र नाम पढ़े, 1000 नाम पढ़े, 100 नाम पढ़े, पर कहीं गप्पू जी तो है ही नहीं है। गोपाल है, गोविंद है, माधव है, दामोदर है, कृष्ण है, नारायण है, चक्र सुदर्शन धारी है, बनवारी है, चितचोर हो, माखन चोर हो, छलिया हो, गिरधर हो, कृष्णा हो, कान्हा हो, नंद नंदन हो, यशोदा नंदन हो, देवकी नंदन हो, पर ये गप्पू जी कब लग गया? भगवान बोले अगर तुम्हें हम पे भरोसा ना हो जाओ पूछ लो। अब वो गए, रुक्मणी जी दूसरा भेष बनाया और हाथ जोड़ करके बोले भैया ये तुम किसका नाम ले रहे हो? अब उसे लगा कि अगर इनको जवाब देंगे तो भूल जाएंगे, तो लगा गप्पू जी 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 गप्पू जी। अरे बताओ तो भैया, हाथ मत हिलाओ, किसका नाम जप कर रहे हो? गप्पू जी 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 गप्पू गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अरे भैया हाथ मत हिलाओ, बताओ किसका नाम जप कर रहे? सोच चिल्ला के इसे लगा कि ये तो भुलवा देगी, कल घरवाली के चक्कर में भूल गए थे, आज बाहर वाली के चक्कर में भूल जाएंगे। सो दिमाग खराब होकर के फिर भी वो जपता रहा गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। फिर पूछा रुक्मणी जी ने भैया किसका नाम जप कर रहे हो? तेरे खसम का। और इतना कहा सोई रुक्मणी जी भागी भागी गई भगवान के पास। भगवान बोले क्या हुआ? अरे बोले हम तो भेष बदल के गए, पहचान गया। हम तो भेष बदल के गए लेकिन पहचान गया। बोले क्या पहचान गया? अरे बोले हमने पूछा किसका नाम जप रहे, तो पहले तो मना कर दिया, बताया नहीं, जैसे पहुंचा हुआ महात्मा हो। बड़ी मुश्किल से जब बताया तो पता है क्या कह रहा था? बोले क्या? बोले तेरे खसम का। अब राम जी का चरित्र कैसा है? आहा, मेरे प्रिय श्रोताओ, राम जी के जैसा चरित्र द्वितीयो ना अस्ति, दूसरा दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। रावण की पत्नी मंदोदरी सदा परेशान रहती। राम का चरित्र कितना प्रभावशाली है, भारत के लोगों जरा सुनना। आहा, रावण का वध हो गया। जब रावण मर गया, और रावण मर गया तो रात के समय प्रभु श्री राम लंका में शिला के ऊपर बैठे हैं, चांद की चांदनी छिटक रही है और भगवान राम लंका में विराजमान हैं। उसी समय पीछे से एक छाया आती दिखाई पड़ी। राम जी ने देखा ये किसी स्त्री की छाया है, लगता है कोई स्त्री पीछे से आई है, तो राम जी खड़े हो गए। राम जी मुड़े नहीं, हाथ जोड़कर वैसे ही खड़े होकर बोले मां तुम कौन हो? पीछे से रोने की आवाज आने लगी। राम जी ने कहा मां तुम रो क्यों रही? जरा मेरे सामने आओ, अपना परिचय दो। वह स्त्री रोते हुई सामने आई और हाथ जोड़कर राम जी को देख करके बोली राम मैं अभागिनी स्त्री रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। मां आप इतनी रात को? आपके पति तो आज दिन में वीर गति को प्राप्त हो गए, रावण तो मर गए, उनके दुख में शायद तुम पागलों जैसी हो गई हो। मंदोदरी कहती नहीं 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 राम मैं ठीक हूं। तो राम ने, प्रभु श्री राम ने कहा मां इतनी रात को तुम यहां क्या कर रही हो?
मंदोदरी बोली, राम मैं देखने आई हूं वो कौन वीर पुरुष है जिसने हमारे बलशाली पति को मार दिया। मैं देखने आई हूं कि ऐसी क्या कमी मेरे पति में थी कि मेरा पति हार गया और वो जीत गया। मैं तुम्हें राम देखने आई हूं। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां बताओ ऐसी कौन सी कमी तुम्हारे पति में थी, मुझ में कौन सा गुण था कि मैं जीत गया और तुम्हारा पति हार गया। मंदोदरी कहती, राम बल में मेरा पति तुमसे बहुत आगे था, शक्ति में मेरा पति तुमसे बहुत आगे था, परिवार भी मेरे पति का बहुत बड़ा था, वैभव भी मेरे पति का बहुत था, पर राम एक ही कमी मेरे पति में थी जिस कारण से मेरा पति हार गया और तुम जीत गए। राम बोले, मां बताओ वो कौन सी कमी तुम्हारे पति में थी। मंदोदरी कहती, राम एक मेरा पति था जो दूसरों की स्त्री को अपना बनाना चाहता था, और एक राम तुम हो, छाया देख करके भी मां से संबोधित करते हो। ऐसा चरित्र राम का। मंदोदरी की आंख भर आई। मेरे प्रिय श्रोताओ, आहा, ऐसे राम जी के चरित्र को सुनोगे तो तुम्हारा मन भी पवित्र होगा, तुम्हारा चरित्र भी पवित्र हो जाएगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा। राम के चरित्र के बारे में दूसरी कथा भी सुनी। आज ही हम आते आते सुन रहे थे, एक कोई बहुत अच्छे सज्जन सुना रहे थे। आहा, राम जी का चरित्र कितना महान है। जब रावण लंका में माता जानकी जी को चोरी करके ले गया तो रोज परेशान होने लगा। रोज माता जानकी जी के पास जाकर कहे कि हमें स्वीकार कर लो, पर माता जानकी जी स्वीकार नहीं करती। तो एक दिन टेंशन में आकर घर पर बैठ गया। रावण का मन हीन देखकर मंदोदरी ने कहा, क्या बात है। रावण ने पूरी बात बताई कि भगवान की कृपा से सब कुछ है, बस इतने दिन हो गए सीता को लाए हुए, लेकिन आज तक सीता ने हमारी ओर एक बार देखा भी नहीं है। मंदोदरी बोली, बुरा न मानना, वैसे तो मैं आपकी पत्नी हूं, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई और तुम्हारे जीवन में आए, फिर भी आप मेरे प्राणनाथ हो। तुम्हारा हित जिसमें हो, जिसमें तुम्हारी खुशी हो, मैं करने को तैयार हूं। तुम्हारी तरफ सीता देख नहीं रही, एक काम करो, तुम तो मायावी हो, तुम तो शक्तिवान हो, आज एक काम करना, तुम सीता के सामने जाना तो राम बन करके जाना, सीता तुम्हारी तरफ देख लेगी। रावण रोने लगा, आंखों से आंसू बहाने लगा। तो मंदोदरी ने आंसू पोंछते हुए रावण से कहा, क्या बात है, आप रो क्यों रहे। रावण कहता, फिर तो और बड़ा लफड़ा होता है। बोले क्या। रावण कहता, मैं राम बनकर कई बार सीता के सामने जा चुका हूं, लेकिन एक खतरा हो जाता है। मंदोदरी बोली, क्या। रावण कहता, मंदोदरी जब मैं राम बनकर जाता हूं तो तुमको छोड़कर बाकी स्त्रियां मुझे बहन के समान नजर आती हैं। ऐसा चरित्र है राम का, ऐसा चरित्र है हमारे रघुनाथ जी का। मेरे पागलों, ऐसे चरित्रवान प्रभु श्री राम। लोग कहते राम राज्य क्यों चाहिए। राम राज्य इसीलिए चाहिए, राम राज्य होगा तो भारत में स्त्रियों को भोग्या नहीं पूज्या माना जाएगा। राम राज्य होगा तो कदम से कदम मिलाने का साहस माताओं को प्राप्त होगा। हमारे राम राज्य में ही तो हुआ, राम सीता नहीं है, सीता राम है। कृष्ण राधा नहीं है, राधे श्याम है। इसीलिए मेरे पागलों, राम जैसा चरित्र किसी और का नहीं है। इसलिए राम जी के चरित्र को छोड़कर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमने चौपाई ली, जा पर कृपा